चलिए आज जो है क्लास 10 का हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर देखने वाले हैं। चैप्टर नंबर 9 देखने वाले हैं। ठीक है, आज जो ऊंचाई दूरी के बारे में पढ़ेंगे ये आपको बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। इससे आपको बिहार बोर्ड के एग्जाम में 5 नंबर का क्वेश्चन दीर्घ में पूछा जाता है। आज इसी का हम लोग पूरा अच्छे से पूरा चैप्टर को पढ़ेंगे। ठीक है, देखते हैं इसमें है क्या। पहले इसमें जो प्रॉपर्टीज है उसको समझने का प्रयास करते हैं। आइए, सबसे पहले इसमें दो चीज़ आता है, एक अवनमन कोण और एक उन्नयन कोण। ये दोनों समझ गए तो समझिए पूरा चैप्टर समझ में आ गया। ये सब मान लीजिए कि एक मीनार खड़ा है 90 डिग्री पर, यानी कि कोई भी मीनार हो या कोई खम्बा खड़ा हो या कुछ भी खड़ा होता है, अगर कोई भी चीज़ को खड़ा करते हैं धरती पर तो वो 90 डिग्री ऊर्ध्वाधर ही खड़ा हो सकता है। तो ये मीनार जो है ऊर्ध्वाधर खड़ा हुआ है 90 डिग्री पर। 90 डिग्री जहाँ पर बनता है उसके सामने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? एच बोलते हैं, हाइपोटेन्यूस कहते हैं, कर्ण कहते हैं। ये बात आप अच्छे तरीके से जानते हैं। ये आपका ऊर्ध्वाधर खड़ा है और कोई व्यक्ति जो है इस जगह पर खड़ा हो करके किसको देख रहा है? तो इसके शिखर को देख रहा है। अगर कोई व्यक्ति नीचे से ऊपर की ओर देखता है ना तो उसको हम कह देते हैं उसके आँख से बनने उसके आँख और ये जो क्षैतिज स्तर है इससे बनने वाले कोण को उन्नयन कोण कहा जाता है। और इसके आँख से जो जिस आँख से ये छत को देख रहा है तो इसको हम लोग कह देते हैं दृष्टि रेखा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इसी से एक फिगर बनता है राइट एंगल ट्रायंगल। देखिए तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल का निर्माण होता है और राइट एंगल ट्रायंगल में ये एंगल उन्नयन कोण कहलाता है, ये रेखा जो है ये दृष्टि रेखा कहलाता है और ये क्षैतिज स्तर कहलाता है। नीचे से ऊपर की ओर कोई भी वस्तु को देख रहे हैं तो उन्नयन कोण, ऊपर से नीचे देखेंगे तो क्या होगा, आइए इसमें देखते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति जो है कहाँ है, इस छत पर खड़ा होकर के कहाँ देख रहा है, नीचे एक फुटबॉल को देख रहा है तो ये लाइन तो दृष्टि रेखा कहलाएगा। और इसके आँख से एक पैरेलल लाइन बन रहा होगा, किससे? तो धरती से। ठीक है, भूमि से एक इसका आँख का जो लाइन होगा क्षैतिज स्तर लाइन बन रहा होगा और ये दृष्टि रेखा और क्षैतिज स्तर के बीच वाला एंगल अवनमन कोण कहलाता है। और यही अवनमन कोण जितना भी थीटा होगा वही थीटा का मान यहाँ आ जाएगा। क्योंकि आप क्लास 9th में पढ़े हैं कि क्लास 9th में पढ़े दो रेखा के मध्य कोई तिर्यक रेखा खींचा जाए तो तिर्यक रेखा का ये एंगल और ये एंगल बराबर होता है एकांतर कोण से। किस कोण से? एकांतर कोण से। यानी कह रहे दो पैरेलल लाइन के बीच में कोई ट्रांसवर्सल लाइन खींचा जाएगा तो ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होगा अल्टरनेट एंगल से। ठीक है, तो वही चीज यहाँ होगा कि ये अवनमन कोण जो है इस अवनमन को इस एंगल के बराबर हो जाता है तो इसको हम लोग अवनमन कोण कह देते हैं। ये इसका क्षैतिज स्तर है। उन्नयन कोण का यहाँ दिखा रहे हैं हम कि कोई वस्तु है दृष्टि रेखा से इसको देख रहा है तो नीचे से क्षैतिज स्तर से और दृष्टि रेखा के बीच में बनने वाला कोण उन्नयन कोण और क्षैतिज स्तर और दृष्टि रेखा के बीच में बनने वाला कोण को अवनमन कोण, क्योंकि ये ऊपर में है, ऊपर से नीचे की ओर देखा जा रहा है और यहाँ नीचे से ऊपर की ओर देखा जा रहा है। डिफरेंस इतने का है। आते हैं कुछ एग्जांपल्स में जो एनसीईआरटी से रिलेट करेगा। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है जिसमें पहला क्वेश्चन है, पहला एग्जाम्पल जो दिया हुआ है, धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ा है। एक मीनार को खड़ा कर दिया गया यहाँ पर जो कि AB दूरी पर है। मीनार की दूरी AB है। कह रहा धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर स्थित है। एक बिंदु लिया गया है C और ये मीनार के पाद बिंदु के बीच की दूरी कितना है? तो 15 मीटर है। और कहता मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ठीक है, यहाँ पर जो कोण बन रहा ये 60 डिग्री का कोण बन रहा है। कह रहा है मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो आपको ये बता दें यहाँ पर भी त्रिकोणमिति का यूज करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री का यूज करेंगे तो उसमें आता है साइन थीटा बराबर, फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा P/H, कॉस थीटा बराबर आपने पढ़ा होगा B/H, टेन थीटा बराबर आपने पढ़ा है P/B, कॉट थीटा बराबर आपने पढ़ा है D/P, सेक थीटा होता है H/B और कॉसेक थीटा हो जाता है H/P। ये हमने त्रिकोणमिति के टॉपिक में हमने पढ़ा है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो मेरा जो वीडियो है पीछे का रूल्स वाला उसको जाकर के जरूर से देखिए, ये आपको फॉर्मूला वहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, आते हैं, आपको पता है कि थीटा जहाँ पर बनता है उसके सामने वाला हमेशा P होता, यानी कि लंब होता।
ठीक है। और थीटा जिस पर बन रहा हो उसको आधार कह देते हैं और इसको कर्ण कह देते हैं, ठीक है। ये आपका H हो जाता है, ये आपका P और ये आपका B हो जाता है, ठीक है। इतना ही है। अब आ जाते हैं, इसमें कह रहा लंब का मान निकालना, यानी कि उसका हाइट निकालने के लिए कह रहा हम लेंगे इन त्रिभुज किसमें, ABC में। ABC त्रिभुज में आप क्या देख रहे हैं, तो एंगल C जो है वो 60 डिग्री का है, एंगल B जो है वो 90 डिग्री है। अब और साथ ही साथ आपको BC गिवन है कितना, तो 15 मीटर का, ठीक है। आज ये इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तो देखिएगा जिसमें B दिया है P निकालना है, ऐसा इस दोनों में है सिर्फ। देखिए तो टेन थीटा में है और कॉट थीटा में है, दोनों में से जिसका मन करे वो फॉर्मूला आप लगा सकते हैं। टेन थीटा बराबर क्या, P/B। टेन कितने डिग्री का मान है, तो टेन 60 डिग्री दिया हुआ है, तो टेन 60 डिग्री बराबर P/P का मान निकालना है, B का मान 15 मीटर दिया हुआ है, तो P/15 मीटर। टेन 60 का मान होता है √3 बराबर P/15 मीटर। इसको उठा के इस ओर लाएंगे, क्या मान आ जाएगा, आएगा P बराबर 15√3 मीटर। ये क्या आ गया, तो आपका मीनार की ऊंचाई क्या आ गया, मीनार की ऊंचाई कितनी हो जाएगा, 15√3 मीटर, ठीक है। देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल क्या कहता है। दूसरा एग्जाम्पल कह रहा कि एक बिजली मिस्त्री को एक 5 मीटर खंबे पर आई हुई खराबी का मरम्मत करनी है। एक मान लो कि ये क्या है, खंबा है, पोल है, जो इलेक्ट्रिसिटी पोल होता है, इलेक्ट्रिक पोल है ये आपका, ये पॉइंट A दिया हुआ है। कह रहा है कि इस पर चढ़ करके ये पोल का कुछ मरम्मत करना है। इसके लिए कहता मरम्मत का काम करने के लिए उसे खंबे के शिखर से 1.3 मीटर नीचे एक बिंदु तक वो पहुंचनी चाहती है, यानी कि ये B पॉइंट पर पहुंचना चाहता है, जो कि शिखर से कितना 1.3 मीटर छोटा है। कितना है, 1.3 मीटर छोटा है। यानी आपको दे दिया है क्या, AD बराबर 5 मीटर गिवन है, और क्या क्या दिया हुआ है, AB बराबर 1.3 मीटर है। कितना है, 1.3 मीटर है। अगर हम ऐसा करें, AD में माइनस कर दे AB, क्या आ जाएगा मेरे पास, BD, क्योंकि ये त्रिभुज बना रहा है, ठीक है, ये त्रिभुज बना रहा है, तो यहाँ से हमको इसका मान देना होगा। कितना होगा, 5 मीटर माइनस 1.3 मीटर बराबर BD, ठीक है। अब इसको घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 3.7 मीटर BD आएगा या नहीं आएगा, आएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है यहाँ तक पहुंचने के लिए प्रयुक्त सीढ़ी की लंबाई कितनी होनी चाहिए, यानी कि सीढ़ी का लंबाई आपसे पूछ रहा है कि ये जो सीढ़ी लगा हुआ है ये कितनी लंबाई का होना चाहिए, जिससे क्षैतिज से 60 डिग्री का कोण बना रहा है। यहाँ कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, तो 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो अब आ जाइए आगे क्या कर रहा है, तो कोण में झुकने पर वह अपेक्षित स्थिति तक पहुंच जाए, और यह भी बताइए कि खंबे का पाद बिंदु से कितनी दूरी पर सीढ़ी का पाद बिंदु होनी चाहिए। यहाँ कह रहा कि इनके बीच का बताइए, ये जो पोल का खंबा का पाद बिंदु है और ये सीढ़ी का पाद बिंदु के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए, ये भी पूछ रहा है आपसे। आ जाते हैं त्रिभुज ले लेते हैं, त्रिभुज BDC में, ठीक है। इसमें एंगल D जो है वो 90 डिग्री है, एंगल C जो है वो 60 डिग्री गिवन है, और साथ ही साथ आपको दिया क्या है, तो BD का मान अभी हमने ऊपर निकाला है, कितना है, 3.7 मीटर है, ठीक है, 3.7 मीटर है। अब आज ये फॉर्मूला लगाते हैं, किसका लगाना होगा भाई, तो ये मान दिया हुआ है, तो अगर बेस निकालना है तो बेस का फॉर्मूला हमको किससे निकालना होगा, 10 से, क्योंकि P और B रिलेट किससे कर रहा है, तो 10 से रिलेट कर रहा है। तो 10 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, P/B होगा। 10 60 का मान कितना होता है, तो 10 60 का मान हो जाता है आपका √3, यहाँ आ जाएगा क्या, √3 वैल्यू आ जाएगा। √3 इजकल टू P का मान कितना दिया हुआ है, तो 3.7 मीटर, और B का मान आपको निकालना है। B को उठा के इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, B√3 बराबर 3.7 मीटर, और B बराबर क्या हो जाएगा, √3 को उठा के इधर लग जाएंगे तो 3.7 मीटर बाय √3।
अब इसके बाद क्या करते हैं, इसको रेशनलाइज कर लीजिए, क्या हो जाएगा, b बराबर हो जाएगा 3.7 मीटर बटा √3 इंटू √3। करनी कर लीजिएगा अगर रूट नीचे में आ जाए तो, क्योंकि ये जरूरी है, नहीं तो ये अपरिमेय संख्या में आएगा। अब इसको करेंगे तो क्या होगा, 3.7 √3/3, बी का वैल्यू क्या आ गया, 3.7 √3/3, यानी कहने का मतलब बेस आ गया, आधार आ गया। अब क्या निकालना है हमको, तो सीढ़ी की ऊंचाई निकालना है। सीढ़ी की ऊंचाई निकालने के लिए P दिया हुआ है और H निकालना है, तो साइन वाला फॉर्मूला लगाएंगे। क्या लगाएंगे, साइन थीटा साइन 60 डिग्री लगाएंगे। क्या, साइन 60 डिग्री लगाएंगे। साइन 60 का क्या हो जाएगा, P/H होगा। क्या होगा, P/H होगा। साइन 60 का मान कितना होता है, तो √3/2 होता है, √3/2। P का मान कितना है, तो 3.7 मीटर है। H का मान कितना दिया हुआ है, तो H का मान आपको निकालना है। इसको उठा के इधर लाएंगे, H √3 बराबर, इसको उठा के उधर लेकर के जाएंगे, 3.7 इंटू 2 डिवाइडेड बाई, सॉरी, H बराबर क्या होगा, 3.7 इंटू 2 डिवाइडेड बाई √3। इसको इससे गुना कर देंगे, क्या आ जाएगा, 7.4 डिवाइडेड बाई √3, इतना आएगा। बस आपको क्या करना है, रेशनलाइज कर लेना है। √3 इंटू √3 से क्या हो जाएगा, 7.4 √3/3 हो जाएगा। ऐसा कर लेना है हमको। इससे क्या निकल जाएगा, सीढ़ी की ऊंचाई भी निकल गया और साथ ही साथ ये दोनों के बीच की दूरी भी निकल गया। और भी एग्जाम्पल्स है इसका, देखते हैं अगला एग्जाम्पल क्या कहता है। अगला एग्जाम्पल है 3 नंबर का, कह रहा 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक, एक व्यक्ति है जो कि 1.5 मीटर लंबा है। ठीक है, क्या है, 1.5 मीटर एक प्रेक्षक है, एक व्यक्ति है जो कि 1.5 मीटर लंबा है। कह रहा है एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर स्थित है। ये कितनी दूरी पर स्थित खड़ा है, तो 28.5 मीटर की दूरी पर है। कितना, 28.5 मीटर की दूरी पर। कह रहा है उसकी आंख से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री। इसका आंख तो यहाँ है, इसके आंख से चिमनी का हाइट कितना है, 45 डिग्री का है। कितने का, 45 डिग्री का। ये लाइन को क्या कहेंगे, क्षैतिज स्तर कहेंगे। तो जितना दूरी ये है उतना ही दूरी ये होगा, यानी कहने का मतलब 28.5 मीटर ये भी हो जाएगा, होगा। अब कह रहा क्या कि ये कितना हो जाएगा, 1.5 मीटर हो जाएगा, क्योंकि ये जितना लंबा होगा आंख से क्षैतिज स्तर भी उतना ही दूरी पर होगा। ठीक है, दोनों का पैरेलल लाइन चल रहा है तो ये दोनों आपस में बराबर होगा। अब क्या कह रहा है, तो चिमनी की ऊंचाई बताएं। चिमनी का हाइट पूछ रहा है आपसे। अब देखो ये वाले ट्रायंगल में लेना होगा हमको, ऊपर वाले में क्या है, अगर ऊपर वाला ट्रायंगल लेते हैं तो त्रिभुज AED में, ठीक है, कौन सा, AED में, ऊपर वाला त्रिभुज में क्या है, एंगल D बराबर 45 डिग्री, और क्या दिया हुआ है साथ साथ, ये 90 डिग्री पर खड़ा होगा, तो एंगल E बराबर मेरा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री होगा। ठीक है, यहाँ तक में कोई दिक्कत। साथ ही साथ हमको क्या दिया हुआ है, DE बराबर हमको गिवन है 28.5 मीटर। ठीक है, अब आ जाते हैं इस त्रिभुज में AE का मान निकालते हैं, तो क्या होगा, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये बेस दिया हुआ है, हाइट निकालना है तो इसमें हमको फॉर्मूला लगाना होगा, कौन सा, तो tan का, tan 45 डिग्री बराबर P/B, क्या लगाना होगा, tan 45 डिग्री बराबर P/B। tan 45 का मान कितना होता है, 1, P का मान कितना होता है नहीं पता, P को P ही लिख देते हैं। अब B का मान कितना है, तो 28.5 मीटर, कितना है, 28.5 मीटर। इसको उठा के इधर लाते हैं तो क्या हो जाएगा, 28.5 मीटर इजकल टू P, यानी कहने का मतलब है AE का मान कितना आ गया मेरा, 28.5 मीटर। कितना आया, यहाँ से यहाँ तक का दूरी आया 28.5 मीटर, और यहाँ दिया हुआ है हमको कितना, 1.5 मीटर। यानी अगर हमको पूरा चिमनी की ऊंचाई निकालना है, चिमनी का ऊंचाई मेरा AB है, AB बराबर कितना होगा, AE प्लस क्या करना होगा, EB, क्या करना होगा, EB करना होगा। AE का मान मेरा कितना आया, 28.5 मीटर,
प्लस 1.5 मीटर, दोनों को जब हम जोड़ते हैं तो 30 मीटर का हाइट आ जाता है। यानी कहने का मतलब अगर प्रेक्षक का इस चिमनी का ऊंचाई पूछा जाए तो कितना आ जाएगा, 30 मीटर का ऊंचाई है। और सिर्फ प्रेक्षक के आंख से पूछे कि इसकी ऊंचाई कितनी है तो 28.5 आएगा, क्योंकि 45 का कोण बना रहा है। अब जब भी एंगल 45 का बनाएगा तो हाइट जब भी आप निकालेंगे तो निश्चित है कि वो दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, फिर देखते हैं अगला एग्जाम्पल क्या कहता है। अगला एग्जाम्पल कह रहा है भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यानी कह रहा है यहाँ पर कह रहा कि ये 10 मीटर ऊंचा भवन है। कितना, 10 मीटर ऊंचे भवन है। अब कह रहा 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण जो है वो कितने का है, 30 डिग्री का बना रहा है इसके भवन पर का। ठीक है, आगे क्या कह रहा है देखते हैं। भवन के शिखर पर एक ध्वज लहराया गया है, एक ध्वज इस पर फहरा दिया गया, और ध्वज फहराने के बाद कह रहा है और P बिंदु से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 का है। यानी कि इस P बिंदु से इसके शिखर का उन्नयन कोण जो है वो कितने का बन रहा, 45 का बन रहा, ये 45 डिग्री का बना रहा है। ठीक है, आगे कह रहा कि ध्वज दंड की लंबाई और बिंदु P से भवन की दूरी ज्ञात कीजिए। यहाँ कह रहा कि P से भवन के बीच की दूरी निकाले ये, और साथ ही साथ क्या कह रहा कि इसके ये जो ध्वज दंड है, ध्वज दंड की लंबाई निकालना है। आपको क्या करना है, ध्वज दंड की लंबाई निकालना है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले छोटा वाला ट्रायंगल ले लेते हैं, फिर बड़ा लेंगे। छोटा वाला ट्रायंगल में क्या है, त्रिभुज PAB। ए को बीच में इसलिए रखें क्योंकि ये ए पर ही 90 का एंगल बना रहा है। एंगल A = 90 डिग्री, एंगल P = 30 डिग्री छोटा वाला ट्रायंगल में। आगे कह रहा कि और साथ ही साथ आपको AB का मान भी दे दिया है 10 मीटर का, 10 मीटर गिवन है आपको। अब क्या करना है, आपको ट्रायंगल निकालिए। क्या, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, tan थीटा बराबर P/B। ये फॉर्मूला इसलिए लगेगा क्योंकि P का मान दिया है, B का मान आपको निकालना है। आइए देखते हैं tan थीटा बराबर क्या होता है, P/B। tan 30 यहाँ क्या लिखेंगे, tan 30 डिग्री बराबर P/B। tan 30 का मान होता है 1/√3। P का मान आपको 10 मीटर गिवन है, अब B का मान निकालना है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो B बराबर क्या हो जाएगा, 10√3 मीटर। क्या आ गया, B का मान 10√3 मीटर। अब रहने देते हैं, अब देखते हैं दूसरे ट्रायंगल में त्रिभुज PAD में, किसमें, त्रिभुज PAD में बड़ा वाला ट्रायंगल को ले रहे हैं। ठीक है, ये बड़ा वाला ट्रायंगल में एंगल A बराबर 90 डिग्री गिवन है आपको। एंगल P बराबर आपका कितना हो जाएगा इसमें, 45 डिग्री। अब जो दिया हुआ है आपका PA बराबर कितना गिवन है, PA बराबर गिवन है 10√3 मीटर, जो हमने ऊपर कैलकुलेट किया। फिर आ जाता है आपका DA बराबर कितना, 10 प्लस x मीटर। इसको मान लेते हैं कि ये x मीटर है। कितना है, x मीटर है। आइए अब इसमें जो है tan 45 का फॉर्मूला लगाएंगे। tan 45 डिग्री बराबर P/B। tan 45 का मान होता है 1, P का मान आपका कितना, 10 प्लस x मीटर डिवाइडेड बाय B का मान कितना, 10√3। इसको उठा के इधर लाएंगे, 10√3 = 10 प्लस x हो जाएगा यहाँ। अब देखिए इसमें क्या करना होगा, 10 को उठा के इधर ले आते हैं, क्या होगा, 10√3 माइनस 10 = x। अब यहाँ क्या होगा, इसमें से 10 को कॉमन लेंगे, 10 कॉमन आएगा, √3 माइनस 1 बराबर x। x का मान कितना आ गया, 10 × √3 माइनस 1। किसका, तो ये ध्वज दंड जो है आपका, फ्लैग का जो डंडा है उसका हाइट क्या आ जाएगा, 10 × √3 माइनस 1 मीटर। यही आपका आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला एग्जाम्पल क्या है। अगला एग्जाम्पल है ही नहीं, अब जो है तुम्हारा इसमें 9.1 जो चैप्टर है का उसका पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन में कह रहा, सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है।
कह रहा कि एक कलाकार जो है एक 20 मीटर ऊंची लंबी डोरी पर चल रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर धीरे लगे खंबे के शिखर पर से बंधा हुआ है। कह रहा कि यहाँ पर जो ना ये खंबे के शिखर पर से जो ना टाइट से एकदम बांध दिया गया है दोनों को, ठीक है। कह रहा भूमि स्तर के साथ जोड़ी द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का है। कितने का एंगल बना रहा है? 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। 30 डिग्री का हो तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात करें। आपसे कह रहा है कि इसका हाइट बताओ भाई कितना होता है। इसका हाइट पूछ रहा है यानी पी पूछ रहा है। ये क्या दिया हुआ है आपका? एच दिया हुआ है, ये आपका बी है, ठीक है, क्योंकि एच और बी से ही थीटा का निर्माण होता है। चलिए अब हम आ जाते हैं इस ट्रायंगल में, देखते हैं कि इसका मान कितना निकलता है, इसकी ऊंचाई कितनी निकलती है। देखो त्रिभुज ए बी सी में लेंगे, एंगल बी बराबर कितना दिया हुआ है? 90 डिग्री और एंगल सी बराबर कितना दिया हुआ है? 30 डिग्री। साथ ही साथ ए सी बराबर हमको गिवन है 20 मीटर, ठीक है। अब आ जाइए कि क्या करना है आपको, इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है? P और H से रिलेट कर रहा है कौन सा फॉर्मूला? तो आपको पता है कि यहाँ पर साइन का फॉर्मूला रिलेट करता है, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाता है? P/H होता है। साइन थीटा कितना? साइन 30 डिग्री बराबर P का मान कितना है नहीं पता, B का मान हमको 20 मीटर गिवन है। साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2 होता है। 1/2 बराबर P/20 मीटर। इसको उठा के इधर लाएंगे तो क्या आएगा? 10 मीटर इसका हाइट आएगा। कितना आएगा? 10 मीटर इसका हाइट आएगा। जरा सा एक बार चेक कर लीजिएगा तो करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। एक पेड़ है थोड़ा सा लंबा ऊर्ध्वाधर खड़ा है जो धरती पर, कह रहा कि आधा दूर से है ना ये टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह से मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन से छूने लगता है। इसका पेड़ का शिखर जो है ये जमीन से सट जाता है, यहां से टूट के नीचे गिर गए, ठीक है। और कह रहा है और इसके साथ 30 का कोण बनाता है। ये जो है 30 डिग्री का एंगल बनाने लगा। ये पेड़ जो जब से जमीन से टूटता है तो सॉरी वो यहाँ से टूटता है तो जमीन से मिलता है, तो कहता पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ के शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। कह रहा कि ये पेड़ का पाद बिंदु और शिखर जो जहां पर जमीन से सटता है उसकी दूरी कितनी है? 8 मीटर का है। और साथ ही साथ कह रहा है कि पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें। पेड़ का ऊंचाई यहां से पूरा यहां तक ज्ञात करना है आपको। इसको मान लेते हैं ए बी सी और डी, ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर दिया क्या है, ए बी जो है ना, ए बी ये ही टूट करके नीचे गिरा है और बी डी बना है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। सबसे पहला रीजन यही है, ठीक है। ये दोनों आपस में क्या होगा? बराबर होगा। आपको दो चीज निकालना, पूरा पेड़ का ऊंचाई निकालना है यानी इसका हाइट निकालना है, बीसी निकालना है, फिर क्या निकालना है? बीडी निकालना होगा, तभी तो इसके बराबर होगा। दोनों को जोड़ देंगे तो क्या होगा? पूरा पेड़ की ऊंचाई हमें कैलकुलेट हो जाएगा। अब आ जाइए हम इसमें इस ट्रायंगल में आते हैं। पहले त्रिभुज बी सी डी में एंगल बी क्या होगा? इसमें एंगल सी क्या होगा? इसमें एंगल सी इज इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। एंगल डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 30 डिग्री, ठीक है। अब क्या है? अब कुछ दिया है तो दिया है आपका सी डी बराबर 8 मीटर, ये गिवन है हमको। अब हमको निकालना क्या है? तो BC निकालना है। BC के लिए हम लोग कौन सा त्रिभुज लगाएंगे? ये बेस दिया हुआ है हमको B बराबर, और P निकालना है। 10 का मान लगा दे। 10 कितना? 10 30 डिग्री बराबर P/B। 10 30 का मान कितना होता है? 1/√3 होता है, ठीक है। अच्छा P का मान कितना? नहीं दिया हुआ है, P लिख देंगे। अच्छा CD का मान कितना? तो 8 मीटर गिवन है, 8 मीटर गिवन है, तो यहाँ पर 8 मीटर लिखेंगे। कितना? 8 मीटर लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए इसको क्रॉस करवाइएगा तो क्या होगा? 8/√3 मीटर। P का मान कितना आया? 8/√3 आया। अब देखिए इसको चेंज करते हैं। अब क्या ले लेते हैं? त्रिभुज यही रहेगा मेरा, त्रिभुज BCD में ही, ठीक है। अब एंगल C तो इसमें 90 है, ये हम जान रहे हैं। एंगल D बराबर भी पता है कि 30 डिग्री है, ठीक है।
CD बराबर भी पता है कितना 8 मीटर है। एक चीज और हमको मिल गया क्या, P का भी मान हमें प्राप्त हो गया, यानी BC बराबर हमने खोज निकाला कितना 8/√3। इसको करनी करेंगे बाद में, अभी रहने दिए हैं, ठीक है। हमको क्या निकालना है, BD निकालना है। क्या निकालना है, BD निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, तो B और H से रिलेट करने वाला, B और H से रिलेट करने वाला जो भी फॉर्मूला होगा उसको यूज करेंगे। B और H से कौन सा फॉर्मूला रिलेट करता है, तो कॉस रिलेट करता है। कौन सा, कॉस 30 आया यहाँ पर, कॉस 30 डिग्री बराबर क्या हो जाता है, B/H। कॉस 30 का मान कितना होता है, तो √3/2। B का मान कितना हो रहा है, देखो तो B का 8 मीटर, ठीक है, डिवाइडेड बाय H का मान कितना है, तो निकालना है, H का मान निकालना है। H का मान क्या करना है, यहां से हमको निकालना है। H का मान जब हम निकालेंगे तो क्या होगा, तो देखिए तो ये H को उठा करके इधर आएंगे तो क्या होगा, √3H बराबर 8 × 2 क्या होगा, H बराबर 16/√3, यही आना है 16/√3 मीटर। AB का हाइट हमको निकल गया कितना, ये BD का हाइट कितना निकल गया मेरा, 16/√3। और यही हाइट AB का भी होगा क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर है। इसको हम लोग शो करते हैं इधर। AB का हाइट कितना निकला मेरा, AB का हाइट निकला मेरा 16√3। AB बराबर कितना, 16/√3, ठीक है। और AB किसके बराबर है, AB किसके बराबर है, AB बराबर है BD का भी वही हाइट है, ठीक है, बराबर BD। आगे क्या है देखिएगा, साथ ही साथ BC का भी हाइट आपने निकाला है कितना, तो 8/√3 है। आइए यहाँ लिखते हैं BC बराबर क्या है मेरा, 8/√3। अब देखिएगा हमको निकालना क्या है, निकालना है पैर की ऊंचाई। पैर की ऊंचाई कितना है, तो AC है, तो AC बराबर क्या हो जाएगा, AB प्लस BC होगा। AB कितना है, 16/√3 प्लस क्या हो जाएगा मेरा 8/√3। इसको क्या करेंगे हम, एलसीएम लेंगे, √3 आएगा, 16 + 8 क्या हो जाएगा, 24/√3। अब रेशनलाइज कर देते हैं यहाँ पर, √3/√3 से रेशनलाइज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 24√3/3, ये कट जाएगा 8 बार में, क्या हो जाएगा आंसर 8√3 मीटर। यानी पैर की ऊंचाई कितनी आ गई, तो 8√3 आ गया। कितना आ गया, 8√3 आ जाएगा। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक ठेकेदार बच्चे को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। आप लोग स्कूल वगैरह में, पार्क वगैरह में देखे होंगे कि एक तरफ से सीढ़ी लगा होता है, इधर से चढ़ता है और इधर से ससर करके उतर जाता है, इसी को कहते हैं फिसलन पट्टी। 2 फिसलन पट्टी लगाना चाह रहा है, ठीक है, पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाह रहा है। अब कहता है कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे के लिए वह एक ऐसे फिसलन पट्टी लगानी चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर ऊंचाई पर हो। यानी ये शिखर जो है 1.5 मीटर ऊंचाई पर है, कितना, 1.5 मीटर ऊंचाई पर है, और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बना रहा हो। यहां कितने का कोण बना रहा है, 30 डिग्री का। जबकि इससे अधिक उम्र वाले बच्चे के लिए वह 3 मीटर ऊंचाई वाला फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। फिसलन पट्टी कितना, 3 मीटर। अब कह रहा और जो कि भूमि के साथ 60 का कोण बनाता है, ये कितने का कोण बना रहा है, 60 डिग्री का कोण बना रहा है। अब कह रहेगा कि प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए, दोनों ही स्थिति में कह रहा है, 5 वर्ष से कम के लिए और 5 वर्ष से ज्यादा के लिए। इसको हम बना दिए ABC, इसको PQR लिख देते हैं। पहले जो है 5 वर्ष पहले क्या करेंगे हम लोग, 5 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों के लिए, ठीक है। तो इसमें जो है क्या है, ट्रायंगल ABC है, ABC में एंगल C बराबर 30 डिग्री,
एंगल बी बराबर 90 डिग्री, ठीक है। और साथ ही साथ आपको क्या गिवन है, ए बी बराबर, क्या गिवन है, ए बी बराबर गिवन है कितना, 1.5 मीटर, ए बी बराबर 1.5 मीटर। चल इतना दे दिया। अब क्या कह रहा है कि भाई इसका फिसलन पट्टी का लंबाई कितना होगा, फिसलन पट्टी का लंबाई पूछ रहा नहीं, यानी क्या पूछ रहा आपसे, P दे दिया है, H निकालना है, P दे दिया है, H निकालना है, तो साइन लगेगा, साइन कितना 30 डिग्री बराबर P बाई H, क्या साइन 30 डिग्री बराबर P बाई H। साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2 होता है। P का मान कितना है, तो P का मान 1.5 मीटर है। H का मान नहीं पता हमको, क्रॉस कर देंगे, इसको उठा के उधर लाएंगे, H बराबर क्या हो जाएगा, इसको उठा के उधर लेके जाएंगे तो 1.5 इंटू 2, H बराबर क्या आ जाएगा 3 मीटर। यानी कि 5 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चे के लिए फिसलन पट्टी जो है उसकी लंबाई 3 मीटर का होगा। कितने का होगा, 3 मीटर का होगा। अब आते हैं 5 वर्ष से अधिक उम्र वाले बच्चे के लिए, उसके लिए कौन सा ट्रायंगल लिया हमने, PQR ले रखा है। PQR में एंगल Q जो है वो 90 डिग्री है, ये वाला, एंगल R जो है वो 60 डिग्री है, ये वाला, ठीक है। और साथ ही साथ इसमें जो है PQ बराबर कितना दे रखा है, 3 मीटर। चलिए आज ये इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा, ये तो आपको दिया हुआ है P, आपको निकालना है H, इसमें भी साइन लगाना पड़ेगा। साइन 60 डिग्री बराबर P बटा H, साइन 60 का मान कितना होता है, तो √3/2, √3/2। अब P का मान कितना है, तो 3 मीटर का है, H का मान नहीं पता, उठा करके क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, H को इधर लाएंगे तो क्या होगा, H √3 बराबर 3 गुना 2, और H बराबर क्या हो जाएगा, इसको उठा के इधर लाएंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, यहाँ पर 6 बटा √3 इंटू √3/√3, रेशनलाइज भी साथ ही साथ कर लेंगे, कितना आ जाएगा 6 √3/3, कट जाएगा 2 बार में, क्या हो जाएगा 2 √3 मीटर का क्या होगा इसका हाइट। 5 वर्ष से ज्यादा उम्र वाले बच्चे के लिए फिसलन पट्टी का हाइट क्या होगा, 2 √3 मीटर होगा। कितना होगा, 2 √3 मीटर का होगा। और 5 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चे के लिए कितने का होगा, 3 मीटर का लंबाई होगा ये फिसलन पट्टी का, ठीक है। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो कहता है, वो कह रहा कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। ये क्वेश्चन जो है कह रहा भूमि के एक बिंदु से, जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, एक मीनार बना दिए, और कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु लिया जाए जहां से मीनार का पाद बिंदु के बीच की दूरी कितना 30 मीटर का हो, ले लिए। अब कह रहा है कि मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, कितना है 30 डिग्री है, यहाँ 30 डिग्री हम डाल दिए। अब कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें, ये हाइट आपको निकालना है। यहाँ मान लेते हैं ए है, ये बी है और ये सी है। अब यहाँ से जो हाइट निकालना है वो त्रिभुज ले लेंगे, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में क्या क्या दे दिया है, एंगल सी बराबर 30 डिग्री गिवन है हमको, एंगल बी बराबर 90 डिग्री गिवन है हमको, क्योंकि ये ऊर्ध्वाधर खड़ा होता है जब भी होगा तो, और साथ ही साथ आपको दे दिया है बी सी बराबर 30 डिग्री का, सॉरी 30 मीटर का, डिग्री नहीं लगेगा यहाँ पर, डिग्री तो कोण में लगता है, 30 मीटर का। खैर आगे बढ़ते हैं, निकालना हमको क्या है, ए बी बराबर, यानी P बराबर निकालना है, क्या निकालना है, P बराबर निकालना है। आज ये इसमें क्या करेंगे, कौन सा फार्मूला लगाएंगे, B दिया है, P निकालना है, tan का फार्मूला लग जाएगा, tan 30 डिग्री बराबर P बाय B, tan 30 का मान क्या होता है 1/√3, P का मान नहीं दिया हुआ है यहाँ नहीं लिखेंगे, B का मान कितना 30 मीटर दिया हुआ है यहाँ लिख दिए, इसको उठा के इधर लाएंगे क्या होगा 30 मीटर बटा √3 बराबर P, इतना होगा। अब इसमें क्या करना होगा, हमको रेशनलाइज करना होगा, 30 बटा √3 गुना √3 बटा √3 करना होगा बराबर P, क्या हो जाएगा 30 √3 बटा 3
√3 इंटू √3 3 हो जाता है, P कट जाएगा ये 10 बार में, क्या आ जाएगा 10 √3 बराबर P। क्या वैल्यू दे रहा है, P का मान 10 √3 आ रहा है, यानी मीनार की ऊंचाई कितना होगा 10 √3 हो जाएगा। लिख देंगे मीनार की ऊंचाई बराबर 10 √3 मीटर। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। अब कह रहा कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई, भूमि से एकदम 60 मीटर की ऊंचाई बना लेते हैं, 60 मीटर दे दे, 60 मीटर ये हाइट, यहां पर पतंग उड़ रहा है। कह रहा कि पतंग की डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया। क्या कह रहा, पतंग में जो लगी डोरी अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। यहां से मान लो ये रस्सी को इस तरीके से बांध दिया गया, ठीक है। अब कह रहा भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री का है, इसका 60 डिग्री का झुकाव है, इसका 60 डिग्री का झुकाव है। कह रहा है यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है तो डोरी की लंबाई ज्ञात करें। ये आपको P दे दिया है, या आपको H निकालना है। क्या निकालना है, H निकालना है। ये तो हमको पता ही है 90 डिग्री है, इसको A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं, इसको C मान लेते हैं। त्रिभुज बन गया ABC। त्रिभुज ABC में आ जाइए, त्रिभुज ABC में एंगल B बराबर कितना है 90 डिग्री है, एंगल C बराबर कितना है 60 डिग्री है, और आपको AB का वैल्यू भी दे दिया है 60 डिग्री, 60 मीटर। कितना, 60 मीटर। अब क्या करना है आपको, कह रहा था कि ये डोरी की लंबाई निकालिए तो आपको H निकालना होगा। P और H से रिलेट कौन करता है, तो साइन करता है, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाता है P/H। साइन 60 लगेगा यहाँ पर, क्योंकि थीटा कितना दिया हुआ है 60 डिग्री, P का वैल्यू कितना दिया हुआ है 60 मीटर, यहाँ डाल देंगे। H का वैल्यू नहीं पता, साइन 60 का मान कितना होता है, तो साइन 60 का मान होता है √3/2। P का वैल्यू कितना 60/H, इसको क्रॉस करवा देंगे, क्रॉस करेंगे जब तो क्या होगा H √3 से गुना होगा, तो H √3 बराबर 60 × 2। अब H बराबर क्या होगा, इसको उठा के इधर लाएंगे तो 120/√3 होगा। H बराबर क्या हो जाएगा 120√3, इसका करनी कर देंगे तो क्या होगा √3/√3। H बराबर हो जाएगा 120√3/3, कट जाएगा, ये 40 बार में कटेगा, 4×3 = 12 होता है, तो H का मान क्या आ जाएगा 40√3 मीटर। कितना आ जाएगा 40√3 मीटर, यानी कि डोरी की लंबाई कितना 40√3 मीटर। हाँ, अगर √3 का वैल्यू पुट करने कहा होता तो √3 का हम लोग वैल्यू भी पुट करते। ठीक है, ठीक है। तो फिर इसी के साथ मिलेंगे कल अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में आगे का टॉपिक लेते हुए। जो भी होगा जल्द से जल्द हम लोग इस चैप्टर को खत्म करेंगे, क्योंकि आपका एग्जाम भी बहुत ही निकट है। ठीक है, वीडियो को थोड़ा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर से दबाइए, क्योंकि बेल आइकन दबाने से आपको अगले आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, जिससे आपको भी फायदा होगा। धन्यवाद।